नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी और भाई बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन याद रहे आप सभी को केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट अर्थात राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, केवल 7 दिन बचे और उन 7 दिनों में और क्या-क्या होने वाला है, अब देखिए हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं राजस्थान के, हरिभाऊ बागड़े जी, वो आ रहे हैं उसमें उद्घाटन करने के लिए और बाकी आपको आदि बताएँगे कि क्या-क्या हो रहा है। बहुत कुछ है सर, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। ये सुन के बहुत लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो मैं थोड़ा जय श्री राम आसान और क्या, ठीक है। और राष्ट्रवादियों का बहुत लोग नारा है बोलते जय हैं श्री राम। नहीं, नहीं, आजकल तो बोलते हैं सर जय श्री राम बोलो तो आप कम्युनल हो जाते हो, तो हम ठीक है, हम तो वैसे भी हिंदुत्व नहीं, फैसिस्ट नहीं, ये लोग हैं। तो कम्युनल तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम्युनल का मतलब होता है दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट द कम्युनिटी। वी आर हिंदू कंसर्न्ड नेश अबाउट द इंडियन कम्युनिटी। हिंदू नेशनलिस्ट क्या क्या बोलते हैं हमको? हिंदू नेशनलिस्ट फैसिस्ट पार्टी। चलो ठीक है। बहुत कुछ है साहब। मैं तो बहुत ही आप देखिए वो आपको दिखा रहे हैं टीजेडी राउंड टेबल भी है, लेक्चर सीरीज भी है। पहले तो मेन स्टेज में ही होता था, अब तो 3-3 जगह पे एक्शन होगा और एक साथ होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस बारी क्योंकि पहले हम लोग इसको करते थे एक जगह पे, अभी उसको डीप डाइव भी करेंगे आगे जाके। सो इट्स गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग और ये पूरा फेस्टिवल बनेगा इसका तो। मैं तो बोलता हूँ सर जयपुर डायलॉग्स फेस्टिवल होना चाहिए ये। अच्छा, ओके। दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ नेशनलिस्ट्स। हुँ। ठीक है? तो ये हमारा नैरेटिव बनना चाहिए कि भैया ये फेस्टिवल है, आप आके जॉइन करिए एंड एन्जॉय द फेस्टिविटीज़ ऑफ मीटिंग विद आ नेशनलिस्ट्स एंड आज तो इंटरैक्टिंग। अब राष्ट्रवादियों की बात हो रही है, तो भई आज तो पूरा भारत जो है एक राष्ट्रवादी की बात कर रहा है, जिसको कह रहा है अमेरिका कि साहब ये इसने जो है हमारे डीप एसेट यानी सिटीज़न बड़े सिटीज़न जो भारत कहता है कि एक आतंकवादी है, उसको मारने का प्रयास किया। विकास यादव नाम भी बता दिया गया, तो भई विकास यादव शुड बी अ हीरो, व्हाट डू यू से? परमवीर चक्रा सर, परमवीर स्ट्रेट चक्र तो नहीं मिलेगा बिकॉज़ इट इज़ नॉट चलो ठीक है, थोड़ा वीर अशोक चक्रा दे देते हैं, अशोक चक्र दे दे, शौर्य चलो चक्र दे दे। शौर्य चक्रा दे देते हैं। नहीं सर, ये देखिए ये तो पॉलिटिकल गेम्स हैं इनकी। इनको डर एक बैठा हुआ है कि भई भारत अगर कहीं पे अभी इलेक्शन आ रहा है इनका, इनको पता है हालत खराब होने वाली है वहाँ पर, पूरी धाँधली करनी पड़ेगी हमको। इलेक्शन जीतने का इनके पास कोई और तरीका है नहीं। जो आप ओपन में पोल्स देख रहे हो, कमला हैरिस बैठी है 39% पे, वो पता नहीं कहाँ 60-61% में पहुँच गया है। तो एंड जो नैरेटिव एक चल रहा है अमेरिका के अंदर कि साहब हाँ, ये तो लेकिन साहब एनवाईटी तो अभी भी 49-48 बता रहा है। 49 कमला जी कह देखिए रहे हैं। सर, तो आपको दिखना चाहिए ना, ये बोलते हैं ना गहरा राज है, अपनी पैंट खुद ही खोल के बैठा है तो अब क्या कर सकते हैं? जैसे जिस तरह से जस्टिंदर ट्रूडो ने अपने आप को नंगा कर दिया, अभी गहरा राज भी वैसे ही कर रहा है। ये दिखता है सर शॉर्ट साइटेडनेस और ये होती है नर्वसनेस। हम लोग को कोई नर्वसनेस नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ठुकम ठुकाई, रोज ठुकम ठुकाई, रोज ठुकम ठुकाई। महाराष्ट्र इलेक्शंस की प्लानिंग चल रही है, यहाँ पर झारखंड इलेक्शंस की प्लानिंग चल रही है, हरियाणा में आपने जीत डिक्लेयर कर दी है। और मतलब आप देखिए जीत ज़रा आप डिक्लेयर नहीं कर दी है, जीत हासिल कर दी। हासिल करी है, ऊपर से आप सर डिक्लेयर इसलिए करी है, मैं बोल रहा हूँ डिक्लेयर तो बाहर होती है ना। डिक्लेयर तो आपने बाहर करी है क्योंकि देखिए हरियाणा इलेक्शन जो एक टर्निंग पॉइंट था। इनका हरियाणा इलेक्शन तो डीप स्टेट का जीवन-मरण का प्रश्न था भाई। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपने डिक्लेयर डीप करी है कि स्टेट हैड भाई स्टेक्ड इट्स ऑल ऑन हरियाणा हुँ, इलेक्शन। बस हरियाणा इलेक्शन जीत जाए, फिर दिल्ली को घेर लेंगे। घेर लेंगे। और देखिए ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी सर, ठीक है? स्क्रिप्ट ऐसी रेडी थी कि साहब हरियाणा इलेक्शन जीत के ये फार्मर को लेके आएँगे वहाँ पर। फार्मर के बीच में हम 2-3 खालिस्तानी घुसा देंगे जो खालिस्तान, खालिस्तान करेंगे, ठीक है? और उसके साथ जसतिंदर सिंह ट्रूडो अटैक करेगा, उसके बाद हम पन्नू वाला अटैक करेंगे, तो पूरी तरह से भारत को एक प्रेशर में डालने की कोशिश की जाएगी। अब इनको गधों को ये नहीं समझ में आता कि एक एक ये 2, 5, 10,000 लोग से कोई भारत प्रेशर में नहीं आता। भारत की पॉपुलेशन इनको गिनते-गिनते हालत खराब हो जाएगी। 10,000 पीपल इज़ लाइक अ जोक, एब्सोल्यूट जोक। और हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी है प्रोटेस्ट के ऊपर। अब वो सेंसिटिविटी भी खत्म हो रखी है सर। एक लद्दाखी बैठा है बेचारा, 12-13 दिन हो गए, कहता है मैंने खाना नहीं खाया। उसके पोस्ट को कोई रीपोस्ट करने को तैयार नहीं है।
ठीक है? उसके पोस्ट में देखो 1000-2000 व्यूज़ आते हैं। आई मीन हार्डली एनीथिंग। तो ये एक सेंसिटिविटी जो थी ना हमारी कि भई ओहो! प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी जा रही है। और इंटरनल सिक्योरिटी में जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है अभी, वो दिख रहा है आपको सर। ड्रग्स पे ड्रग्स, ड्रग्स पे ड्रग्स, ड्रग्स पे ड्रग 15 से 15,000 करोड़ से ऊपर हो गया अभी नंबर। क्रिप्टो में आपने ठोक दिया। ऊपर से एनजीओज़ योगी जी हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर, एनकाउंटर पे एनकाउंटर करते जा रहे हैं। ठीक है? तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में भी लॉफेयर भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल भैया एनआरसी का हाँ कर दिया। ऊपर से बोलते हैं भैया इल्लीगल जितने भी हैं आप फेंको बाहर, कोई टेंशन नहीं है, लॉफुल है। तो अब तो आपके हाथ खुले। आप उसको उनको फेंको, आप केवल सिटीजनशिप एक्ट नहीं, फॉरेनर्स एक्ट भी है और एक्ट भी है, सारे एक्ट जी, का इस्तेमाल करो। ये कहा है, ये दिस इज अ डायरेक्शन। तो ये बोलते हैं ना अभी अभी अंदर जो ये लोग गेम खेलते थे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास खत्म होने वाली है। एंड दूसरा सर इनको डर लगा हुआ है अपने इलेक्शंस के बारे में कि भारत कहीं इंटरफेयर करना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट विल बिकम अ इश्यू भारत को एंड तो कुछ करना ही नहीं है, हमारे जैसे लोगों को अपील करनी है कि भैया इस गहरे राज्य की ऐसी तैसी करो, देखो हमें पंग तंग कर रहे हैं साले गुरवंत पतवंत सिंह पन्नू को इन्होंने पनाह दे रखी है। सर एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, इवन रशिया और चाइना को मिला के, ठीक है? जितना पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस अभी आई है ना डीप स्टेट के बारे में, आई डोंट थिंक किसी और कंट्री के अंदर है। ये चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर एनीथिंग, ये एक कंबाइंड एफर्ट रहा है। अब तो न्यूज़ मीडिया भी जाके बोलना शुरू हो गई है। और हमारे में तो ऐसा है कि भई एक ने अभी बोलना शुरू करा है कि ये डीप स्टेट है, ये है, हर कोई पीछे पड़ा है उस चीज़ के। ये डीप स्टेट का काम है, ये डीप स्टेट का काम है, ये डीप स्टेट का काम है। अब इनके ऊपर प्रेशर तो आता ही है। अब देख लीजिए एक वो जस्टिन ट्रूडो के बारे में कनाडा ने एक रिपोर्ट निकाली कि साहब कौन-कौन न्यूज़ मैनिपुलेशन करते हैं। गौरव आर्या का नाम आता है, स्मिता प्रकाश का नाम आता है। आई एम वेरी अपसेट, मेरा नाम ही नहीं आया। सर यू मैं तो शुड सबसे ऑल्सो बी अपसेट, तुम्हारा भी नाम नहीं आया। सर हमने तो कंडम किया था वो कोकेन वाला। हमने तो किया था वो कंडम, हमारा नाम नहीं है। चलो मैं तो अपसेट नहीं हूँ सर, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ताकि हमारे ना मैं मतलब तो हमारे अपसेट पास हूँ, अब बहुत अपॉर्च्युनिटी है अभी लेने की। बताइए। सो देखिए सर ये एक गेम है। ये लोग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, उनके पास ऑप्शंस कम हैं। भीख माँग के खड़े हुए हैं आपके सामने, एफटीए कर लो जी, एफटीए कर लो जी, एफटीए कर लो जी। भीख का कटोरा लेके खड़े हुए हो आप। क्या आपके पास स्टैंडिंग है इस टाइम पे दुनिया के अंदर? कोई सुनने को राज़ी नहीं है आपकी बात। दे आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ व्हाट इज़ गोना हैपन इन ब्रिक्स। अब ऑल्दो ब्रिक्स में आपको और हमको पता है कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। इट्स नॉट कि कल सुबह से डॉलर खत्म हो जाएगा। बट उनकी हालत इतनी खराब हो रखी है ये सुन के ही, तो यू कैन इमेजिन व्हाट एक्चुअली विल हैपन जब एक्शन होना शुरू होगा। ऊपर से आपने बेट्स हेज करनी शुरू कर दी हैं। अभी तो कान में एक चिड़िया आके मेरे को बोल के गई है कि भैया अमेरिका का जो एमका का प्लान था, मार्क 2 का प्लान था, तेजस वाला, वो सब साइड हो जाएगा। कुछ नहीं। हमको वो चाहिए था सर, जो क्या नाम है, इनके ड्रोन-श्रोन चाहिए थे हमको, तो हमने ले लिए। बट इसके बाद नहीं होगा कुछ भी। ये लोग जो F-21 ये वो हम ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम फैक्ट्री लगाएँगे, कुछ नहीं अरे होगा। इनका क्या भरोसा भाई, कल को दें और उसमें साथ में बग डाल के दे दें और आप जब हमला करने चलो तो पता चला जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। जी, आपको देखिए वो बनाना तो आपको ही है ना, ड्रोन तो आप ही बनाओगे यहाँ पर। तो वो भी आपने बोला है कि साहब जब तक हम आप यहाँ पर नहीं बोलोगे कि हम हमको यहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी और टेक्नोलॉजी आपको चाहिए सर। देखिए एक वो डेंग जाओपिंग था ना सर चाइना में, उसने एक बड़ी वाइज़ चीज़ बोली थी। आई थिंक ही वाज़ द लास्ट वाइज़ लीडर इन चाइना। वो हमेशा बोलता था हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। ठहर जाओ, धीरज रखो, अपना टाइम आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है अभी। द शेयर फैक्टर कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आपके पीछे पड़ा हुआ है इस टाइम पे, वो रशिया के पीछे नहीं पड़ा, वो चाइना के पीछे नहीं पड़ा, एक ही देश के पीछे पड़ा है, भारत के पीछे। दैट शुड टेल यू कि साहब यहाँ पर कुछ तो है। जितना मर्ज़ी आप क्रिटिसाइज़ कर लो अपने देश को, बट यहाँ पर कुछ तो है कि जिससे इनको डर लग रहा है अभी। और ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी सर। मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो ने देखा नहीं, दुआखा नहीं कि भैया हरियाणा इलेक्शन हार गए लोग, नहीं उसको समझ में आया, लेकिन उसने वही छुतरी छोड़ दी है। ठीक है? वहाँ पर एक तरफ विकास यादव के ऊपर आपने इंडाइटमेंट कर दी जी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। ठीक है, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? दे लेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक टू एनीबॉडी सर? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करोगे आप? एक्स्ट्राडिशन के लिए माँगोगे? चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, आप फिर हमको डेविड हेडली दे दो, वो राणा को दे दो, आप पन्नू को दे दो,
उसके बाद भी 25-30 और हैं जो कनाडा में भी बैठे हुए हैं, उनको सबको दे दो, तो हम इसको दे देंगे कनाडा में आप। हमारे 26 एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है, 26। और आप वो भी देखो सर कि इन लोगों ने जिसकी फोटोग्राफ लगाई है वहां पर, उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है, कहता है सीआरपीएफ का बंदा है। ठीक है, अब ये देख लो आप, इनकी ये तो हालत है। वहां पर उसके पैरा के विंग्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, पैरास के विंग्स हैं ये वाले, ये लगा के घूम रहा है वो। पैरास के विंग्स, सीआरपीएफ, डजंट मेक सेंस। बट इन एनी केस दे देते हैं उनको, कोई कुछ प्लॉट भी होगा, हो भी गा तो क्या हुआ गया, सो व्हाट। मेरा सवाल ये है, व्हाई आर वी सो गिल्टी कॉन्शियस कि भाई ओ हमने कर दिया, पकड़े गए, सो ब्लडी व्हाट। पहली बारी है दुनिया में कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट में कोई पकड़ा गया है? इज इट द फर्स्ट टाइम? इजरायलीज का जब वो ब्लैक सितंबर अटैक्स हुए थे, उन्होंने 3-4 बंदे ऐसे ही ठोक दिए थे। एक तो बेचारा वेटर था, पता नहीं था वो कौन था, वो आके ठुकठा के बराबर हो गया। नॉर्वे में कहीं पे, डेनमार्क में कहीं पे। इज इट द फर्स्ट टाइम दैट एनी कंट्री विल गेट कॉट विद हिज हैंड इन अ कुकी जार? जमाल खशोगी को मारा सऊदीज ने, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसको, क्या कर पाए आप उसके साथ? What could you do? Oh, I will create a world pariah out of him. ठीक है, देखते हैं कितना पराया होता है वो भी बैठा है, हम भी बैठे हैं। ये इनको बल्कि समझ में उसकी आना। कीमत तो यूएसए को चुकानी पड़ी, जो उन्होंने तमाशा किया खशोगी के उसके बारे में। तो एमबीएस स्टार्टेड डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम यूएसए उसके बाद से। तो उन्होंने कहा कि ये साले तो किसी की नहीं है। आप भी वही करोगे? आज आपने अनाउंसमेंट कर दिया है क्या, भैया मोदी साहब जा रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए ऑन द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। वहां जप्पी मारेंगे, ये जो बाइडेन फिर से गिर जाएगा चेयर से नीचे। पिछली बार भी कह रहा था, अरे अभी नहीं जाना चाहिए, हमारी नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुम्हारी होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमको क्या फर्क पड़ता है? आप सर, आप मुझे ये बताओ, तुम लोग लड़ाई लड़ नहीं सकते बिना भारत के, एमिनिशन तुम सारा हमसे ले रहे हो। यहाँ पर हमने वॉल्यूम बंद करी थी तो रोते हुए आए थे, नहीं नहीं यार एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, आप ऐसा मत करो। और सडनली रिवाइज टाइमलाइंस भी आ जाती है, भाई जी नहीं 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 आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। उसके बारे में कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो नहीं छापता, उसके टाइम में कोई आर्टिकल नहीं आता। हमारी भी मीडिया ऐसी है। ये हमारी जैसे लोग आके बोलते हैं, भाई साहब पहले वो 10-12 दे रहे थे, अब 26 से 28 दे रहे हैं, क्या जादू कराया यार जी ने, ये भी बता दो। वैसे भी सर ट्रेड डेफिसिट में बैठे हो आप हमारे से। कनाडा इज इन अ ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका इज इन अ ट्रेड डेफिसिट, क्या करोगे आप? सैंक्शन करोगे? करो। ये चीज तो सर मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे दिसंबर लास्ट ईयर में बोली थी, आपके साथ जो हमने मैंने जयपुर तो में। ये कहा डिग्री है कि आप हमें सैंक्शन करो, वी वेलकम सैंक्शंस। प्लीज ब्रिंग इट ऑन, बिकॉज भारत एक ऐसा प्लेयर है, जब वो अंडर प्रेशर होता है ना तभी खेलता है। हमारी क्रिकेट टीम भी ऐसी है। मैं देखता नहीं इतना क्रिकेट, बट आप जाने वाले हो क्रिकेट के, हमारी क्रिकेट टीम भी वैसी है। जब तक साला प्रेशर में नहीं होता बंदा, तब तक कोई खेलता ही नहीं है ढंग से। सो बढ़िया है, हमने को क्या फर्क पड़ता है सर। आई डोंट सी द प्रॉब्लम, व्हाई वी शुड बी ब्रेजन नाउ कि साहब लिसन, ऐसा है, यू टॉक अगेंस्ट इंडिया, दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, खत्म कहानी है। और ये चीज एमईए ने बड़ा क्लियरली बोली है। पहली बारी एमईए के स्टेटमेंट के अंदर किसी एक कंट्री हेड के ऊपर डायरेक्ट हिट्स मारी है सर। कंट्री के ऊपर नहीं मारी, उसके हेड के ऊपर मारी है। और ये मैसेज ना तक कि उसके ऊपर है, ये दूसरी तरफ भी मैसेज है। उसका वहां पर वो चल रहा था, क्या नाम है, स्टेटमेंट चल रहा था वो फॉरेन इंटरफेरेंस का, जस्टिन ट्रूडो ने, जहां उसने खुद ही बोल दिया भैया मैंने एविडेंस ही नहीं दिया। कहता है मैंने मोदी जी से बात करी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, तो मोदी ने बोला एविडेंस दिखाओ। मैंने मोदी को बोला कि सर नहीं 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 ऐसा मैं एविडेंस नहीं दे सकता, आपकी एजेंसी ने करा है तो आप एविडेंस दो मुझे। कैसा बेवकूफ है ये। वो तो दैट वाज टू फनी। और वो जो उसका ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई मस्ट एडमायर, वो तो हिल ही नहीं रहा। वो तो कह हाँ, रहा भैया ये सब छोड़ो, वो चाइना वाले नाम बताओ। नाम बताओ, क्योंकि सर फंडा वहां से है, फंडा वहां से है। एंड मैं आपको बताऊं, ताइवान ने एक वीडियो रिलीज करा है जिसमें जस्टिन ट्रूडो, मतलब ये अभी का नहीं है, 2019 या 20 का वीडियो है। जस्टिन ट्रूडो को एक लड़की की ड्रेस बना के डांस करा रहे थे चाइनीज के सामने वो। ये ताइवान के हाल है, ठीक है। एक रिपोर्ट इसराइल ने निकाली है 4 दिन पहले, एंटी सेमिटिज्म इन कनाडा, द राइज ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन कनाडा। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, इनकी अपनी रिपोर्ट है। कहते हैं भैया ड्राइव बाय शूटिंग्स हो रही हैं, हमारे होम इन्वेजन हो रहे हैं। तो ठीक है यार, आप बुलाओ, हम तो बोलते हैं सारे ले लो, यहाँ पर जितने भी ये बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो ले लो आप, हम तो फ्री में जहाज स्पॉन्सर कर देंगे आपको, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखो, आपको ये एलिमेंट चाहिए आपके देश के अंदर, आपके प्यारे प्यारे सिटीजन हैं, रखिए।
कोई इश्यू नहीं है हमको, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हो हमारे से टू डू एनी फिजिकल डैमेज, क्या करोगे? सर अफ़गानिस्तान को तो तुम छेड़ नहीं पाए। जो बंदे चप्पल पहनते थे, अब इनके बाय द वे इनके अपने जो डायलॉग्स हैं, गाइज वेयरिंग सैंडल्स एंड विद टॉवल्स ऑन देयर हेड बीट द क्रैप आउट ऑफ अस। ये तो आपकी और हालत इन्होंने है। वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। सर वो तो आप छोड़ ही दो ना, वो तो आप देख ही अरे लो भाई हम भी क्या है, हम भी मार-मुर ह्यूमन के। राइट्स की बात। अरे हमने अब ह्यूमन राइट्स रेटिंग भी चालू करनी है ना, खाली सॉवरेन रेटिंग थोड़ी करेंगे। फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स आएगा, इंडेक्स, क्यों ये नहीं सब आएगा? इनका है, तो उसमें तो आएगा। कनाडा एंड यूएस विल बी द बॉटम मोस्ट। तो आप करिए, आप इंडाइटमेंट डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो इंडाइटमेंट वाला बंदा कौन है? डैमियन विलियम्स, ठीक है? आप उस इंडाइटमेंट को पढ़िए, नीचे उसके नाम लिखा हुआ है बंदे का। क्या नाम है? डैमियन विलियम्स। अब वो डैमियन विलियम्स कौन है? ये हमको पता होना चाहिए कौन है। उसकी आप जरा विकी प्रोफाइल पे चले जाइए, आपको दिख जाएगा कौन है। सोरोस इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट। बड़ा सिंपल है, इट टेक्स 5 मिनट्स। वो डैमियन विलियम्स डालिए आप गूगल के ऊपर और आगे लिखिए सोरोस। विकिपीडिया का पेज खुलेगा, जो हमारा नहीं है बाय द वे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है ये तो एंटी इंडिया बातें करता है। अभी तो एक सनातनी विकी भी आ गया है, धार्मिक विकी। धार्मिक विकी आ गया, उसमें ठीक मेरा है। भी नाम है। धार्मिक विकी भी आ गया। विकिपीडिया ने 10 साल बाद मेरा नाम हटा दिया, पता है आपको? बढ़िया है सर। आई वॉज देयर ऑन विकिपीडिया फॉर 10 years, देन सडनली दे रियलाइज्ड कि अरे ये तो एंटी लेफ्ट बंदा है, नाम सर हटा आपको यहाँ पर एक टी शर्ट प्रिंट करनी थी, आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम विकिपीडिया। दिया। सर वी नीड टू स्टार्ट वेयरिंग दिस स्टफ एज अ बैज ऑफ ऑनर नाउ। घंटे का फर्क पड़ता है सर। वी नीड टू स्टार्ट सेइंग दिस, इनफ इनफ इज इनफ। द प्रॉब्लम इज कि हमारे अंदर ना ये जो आवाजें हैं, डर जाते हैं हम लोग बहुत जल्दी। डरने की कोई बात नहीं है। आपको हमारे लीडर्स देखो, सब आराम से घूम रहे हैं वहां पर। जयशंकर जी बस स्वैग में फुल पाकिस्तान जाते हैं, चश्मा चश्मा पहन के। कुछ नहीं, धेलेगा कुछ नहीं कर सकता। लेट अस स्टिक टू कनाडा एंड यूएस। चलिए ये पहले इसको करके फिर चलेंगे पाकिस्तान। सर, तो कनाडा का तो पाकिस्तान ऐसा है, कनाडा इज आउट ऑफ ऑप्शंस। क्या करेगा अभी वो? अभी यहाँ पर, यहाँ से आपने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए कनाडा के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शन, ये डूब जाएंगे फालतू में। वैसे भी सर आप इनसे लेते क्या थे? पल्सेस ज्यादातर। आप यूरेनियम लेते थे जो रशिया से ले रहे हो, पल्सेस लेते थे जो आप अफ्रीका से लेना आपने शुरू कर दिया ऑलरेडी आफ्टर द लास्ट इंसिडेंट। क्या बचा आपके पास? स्टूडेंट्स हैं, चलो ठीक है, आप स्टूडेंट्स को पकड़ो। भाई एक बात ये उठी थी कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो आपका फार्म लॉ एजिटेशन था, ये कनाडा ने स्पॉन्सर किया क्योंकि उनकी दालें लेना आपने बंद कर दी थी। और आपको एक, उनको एक फॉल्ट लाइन चाहिए थी। और अभी चंडीगढ़ की कॉन्सुलेट इनकी जो है, जिसका नाम आ रहा है, वो भी अभी बंद होने वाली है बहुत जल्दी। सभी बंद होएगा सर। मैं तो बोलता हूँ एक वीजा ऑफिस देना चाहिए खोली के अंदर। वो जो मुंबई में वो चौल होती है ना, उसके अंदर एक खोली के अंदर इनको एक वीजा ऑफिस दे देना चाहिए। खत्म कहानी, ये तुम्हारी औकात है भाई, खत्म, फिनिश्ड, खलास, ओवर। $10 बिलियन का रेवेन्यू इनको भारत के स्टूडेंट्स देते हैं। हम्म। हमें तुरंत प्रभाव से एक इमिग्रेशन क्लियरेंस लगा देनी चाहिए कनाडा के लिए। सर अभी खत्म तो हो गया। ये जितने वहां से आएंगे ना, अभी आप बहुत लोग बोलते हैं भाई ओसीआई कार्ड क्यों नहीं कैंसिल होते इन लोगों के। ओसीआई कार्ड इसलिए नहीं कैंसिल होते सर, क्योंकि वो उनको लगता है यार भारत क्या करेगा, क्या करेगा, इसमें थोड़ी दम है। हम चलेंगे, दिखा देख के आता हूं मैं क्या करेगा। वो यहाँ पहुंचता है, उसके बाद अरेस्ट हो जाता है। और ये एक नहीं है, 5 पकड़े पिछले 6 महीने के अंदर। एक दुबई से, एक हांगकांग से, एक सिंगापुर से। यू आर टेकिंग आउट पीपल। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें अब मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बताती नहीं है ना, न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं। हमारे जैसे लोगों को पता होता है ये सब। वी ट्रैक ऑल दिस स्टफ। हांगकांग से बंदा निकल के आ रहा है सर, चाइना की नाक के नीचे से आप खालिस्तानी को निकाल के ले आए। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? लगाओ उनको, ठोको, कोई टेंशन नहीं है। और वो जब मिर्ची ट्रीटमेंट होगा तो अपने आप चीजें बाहर निकलेंगी। अब वो अच्छा एक पन्नू, और है जब हमारे, हाँ पन्नू बोलिए, क्या कह रहे हैं पन्नू भाई? पन्नू को सीबीएस ने बुला लिया, ब्रॉडकास्ट कनाडा कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। ओ खोता ऐसा बेवकूफ है, उसने खुद ही बोल दिया कि मैं तो ट्रूडो से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। कर लो बात। बोलते हैं ना सर, देखो आपकी जब गेम ढंग की ना हो तो आप देखो, जब आप गेम खेलते हो ना, यू हैव टू स्टिच एवरीथिंग टुगेदर। एक नैरेटिव के लिए आपको ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स, यू हैव टू प्लान।
यू हैव टू सिट डाउन एंड डिस्कस। भाई तू इस टाइम पे ये चीज बोलेगा, तू इस टाइम पे ये चीज बोलेगा, तू इस टाइम पे ये चीज बोलेगा। इनको तो पता ही नहीं है कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। आरसीएमपी से पूछो, बोलते हैं गवर्नमेंट से बात करो। गवर्नमेंट से पूछो, बोलते हैं आरसीएमपी से बात करो। अरे भाई बावले हो गए हो क्या यार? ये तो इनकी हालत है सर। और क्या आरसीएमपी की वो जो लेडी थी उस पे, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि दे आर नॉट गोइंग आफ्टर साउथ एशियंस, दे आर ओनली देयर ओनली आफ्टर टारगेट इज खालिस्तानी, खालिस्तानीज। बस। अब उसमें भी देख लो, जसविंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू is an American terrorist. Nijjar was a Canadian terrorist. कनेडियन They are टेररिस्ट। harboring 26 Canadian terrorists. जी सर, गुरपतवंत सिंह पन्नू इज एन एनआईए ग्रेडेड टेररिस्ट। ठीक है। हरदीप सिंह निज्जर इज एन अरे भाई, इंटरपोल ग्रेडेड। यूएपीए में बैंड है वो। सर इंटरपोल में बैंड है वो, निज्जर दूसरा। अब देखो फनी बात बताऊं मैं आपको, जस्टिंदर ट्रूडो से बोलते हैं भैया ये चक्कर क्या है? कहता है यार एविडेंस तो बता ही दिया भैया, उसने कुछ एविडेंस तो दिया नहीं ढंग का। दूसरा कहता है हमको जब ये चीज हुई थी, हमको ऐसा लगा कि ये गैंग रिलेटेड इशू है। ठीक है। उसके बोला फिर क्या? नहीं, फिर क्या हुआ जब हमने ये चीज डाली, तो मेंबर्स ऑफ द साउथ एशियन कम्युनिटी एंड सम पार्लियामेंटेरियंस केम एंड टोल्ड अस कि नहीं 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 यार, इसमें भारत का हाथ है। साउथ एशियन कम्युनिटी कौन है? राहत राव, तारिक खियानी, ठीक है, द हैंडलर्स ऑफ पन्नू। पन्नू पाकिस्तानी ऑल। सारे पाकिस्तानी और खालिस्तानी इनको आके बोलते हैं, और तुम खुद ही बोल रहे हो ये चीज टीवी के अंदर, तो भैया तुम कर क्या रहे हो यार? यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। आपने तो अपनी पैंट खोल दी वहां पर। खुद ही बोल रहे हो भैया वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ एशियन कम्युनिटी। साउथ एशियन कौन सी कम्युनिटी? इंडिया तो नहीं बोलता अपने आप को साउथ एशियन। एक ही कंट्री है जो बोलता है, वो पाकिस्तान है। तो मेरा तो उसको नाम बेचारे को कनाडा के अपना लिए। अलग ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करे? सर मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, कनाडा का नाम क्या है? वड्डा पाकिस्तान। बड़े तरह के पाकिस्तान है सर आसपास। एक एक मेन पाकिस्तान है जो बचा नहीं है बाय द वे, वो उसकी भी हालत खराब खत्म हो रखी है। एक है वड्डा पाकिस्तान, एक है छोटा पाकिस्तान। मॉलदीव था, उसने बोला यार नहीं नहीं यार ये छोटा पाकिस्तान, मैं छोटा ठीक हूं, पाकिस्तान मत बनाओ, मेरे को माफ करो यार, मोदी जी माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। एक और है ईस्ट पाकिस्तान, एक है इंग्लिस्तान। कहां जाओगे तुम? ऑस्ट्रेलिया वालों से एक ढंग का स्टेटमेंट नहीं निकला उनसे, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये गड़बड़ होगी तो ये मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा यार, ये तो बावले हैं साले। तो वो एक पैर इधर रख रहा है, एक पैर इधर भी रख रहा है। और हमारी 5 आईज क्या कर रही? सर इट इज 4 आईज एंड 1 यू नो व्हाट, अ होल। सॉरी माफ करना। वहां पे भी ट्रूडो इतना बदमाश है, कहता है हमारे पास कुछ इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, हमको तो 5 आईज ने बताया, तो उनको भी फेंक दिया बस के नीचे। उसके कहता है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो बताया, उसके बाद आरसीएमपी का डिसीजन था, ये आके मेरा डिसीजन नहीं था, उसको भी बस के नीचे फेंक दिया। ओ भाई आरसीएमपी कहीं कह तो रही है कि साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का ले ले। डिसीजन था। आरसीएमपी कहती गवर्नमेंट, ये कहता आरसीएमपी। मैं यही बोल रहा हूं सर, तुम पहले अपनी स्टोरी सीधी कर लो, उसके बाद आके लड़ना। 5-10 दिन ले लो। सर सॉरी सॉरी, मैं जरा ब्रेक लेता हूं, मेरे को अपनी स्टोरी सीधी करनी है। कोई बात नहीं, आप स्टोरी सीधी करके आ रहे हो। फनी थिंग इज, मोदी साहब से मिलता है लाओस में, ठीक है, मोदी ने उसको झटका मार के वहां से भगा दिया, जब भगे ऐसे। मैं नहीं बात कर रहा तेरे साथ, क्यों बड़ा नहीं सर, एक वो दोवल साहब के साथ आपकी मीटिंग करा दो, हम थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से दोवल साहब ऑल्सो शुड हैव सेड नहीं जा रहा यार, मैं भाग गया यहाँ से। बट चलो ठीक है, अच्छाई में चले गए वहां पर। दोवल साहब को कहता है हम कुछ एविडेंस देंगे आपको। इनके अपने वर्ड्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, बाय द वे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल निकलता है आधा घंटा पहले। शेरी शिट। ठीक है, आधा घंटा पहले निकलता है। हाउ इज इट दैट द आर्टिकल इज कमिंग आउट हाफ एन आवर अर्ली? मतलब ये पूरा प्लान था, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग इतनी खराब। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई दोवल टोल्ड अस नो मैटर व्हाट यू गिव अस वी विल नेवर एग्री टू इट। भैया से ज्यादा भैया वी शुड बी हैप्पी। दोवल ने सीधा उसको मिडिल फिंगर दिखा दी, तुम जो करना है कर लो बेटा, मैं नहीं मानने वाला, भाग जाए यहां से। व्हाट मोर डू यू वांट? सेकेंडली यू ब्रेक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। जब इंटेलिजेंस वाले मिलते हैं, नो रिटन स्टेटमेंट इज एवर गिवन, तुमने जाके वो भी लीक कर दिया, तो ठीक है फिर।
आओ तुम्हारा अगली बारी आता है, फिर हम लीक करेंगे यहाँ से। भाई वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाला कॉम्प्लेक्स गया नहीं है इनका। सर इंडिया भले टुडे को देखा आपने क्या ही किया उसने? इंडिया टुडे ने क्या किया पता है ना? इंडिया टुडे की हेडलाइन आई है, जगमीत वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ चाइल्ड। वो देखा था मैंने। मैंने बोला भैंस की आंख, ये तो डायरेक्ट हिट हो गया। नॉट एक्सप्लॉइटेड, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। हाँ, मैं वो डायरेक्ट हिट, सीधा नीचे बेल्ट के नीचे मारा उसको पकड़ के। नहीं यार, ये गड़बड़। ओए सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड एज अ चाइल्ड। हद है। तो ठीक है यार, आप पंगे करो। अब एक चीज है, ये मोदी गवर्नमेंट को समझ में आ गई है, मीडिया वॉरफेयर भी कोई चीज होती है। सिलेक्टिव लीक्स आर कमिंग आउट, सिलेक्टिव लीक्स आर कमिंग आउट, व्हिच इज गुड। खेलो इसके साथ। वी शुड नॉट बी स्कैर्ड, वी शुड नॉट काउ डाउन। इवन इफ ये विक्रम यादव, विवेक यादव, जो भी यादव साहब हैं, अरे उसको ये, विकास यादव भाई। हाँ ठीक है सर, वो विकास यादव, उसका नाम भी विकास यादव है कि नहीं? बिकॉज विकास यादव अगर आप पत्थर मारोगे 3 लाख निकल जाएंगे। यूपी बिहार बेल्ट में 3 लाख से ज्यादा विकास यादव होंगे, किसको पकड़ोगे जाके? ठीक है जी, चलो मान लिया उसने करा भी, सो व्हाट? सिंपल सवाल, सो व्हाट? सो व्हाट, हमारा राइट है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भैया, गुरपतवंत सिंह पन्नू इज अ टेररिस्ट। यू आर मेकिंग मोदी विन फॉर द इलेक्शन। तुम्हारा ख्याल है कि मोदी को हटाना है, तो यार ये बेवकूफों, ये सब चीजें नीचे रखनी चाहिए। अरे आज ही देख लो ना, विकास यादव इज अ हीरो, विकास यादव शुड प्लीज बी गिवन भारत रत्न, विकास यादव दिस, विकास यादव दैट। पूरा का पूरा सर, चलो कंट्री खड़ा हो गया विकास यादव एक पे। अब एक लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भूल गए, अब विकास यादव हो गया सब कुछ। मैं एक मुहिम चलाते हैं आपके मेरे बीच की, क्राउड फंडिंग करते हैं। विकास यादव की जो भी लीगल फीस होगी, वी विल फिगर आउट क्या करना है। हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूं, ऐसे पैसे इकट्ठे होंगे ना, बिकॉज दो पीपल आर चार सेइंग मिलियन सो व्हाई डॉलर नॉट। 2-4 मिलियन डॉलर लगेंगे लगेंगे। कौन देगा उसको वहां पर? तुम करते रहो केस इन एब्सेंशिया। तुमने क्या उसको 10 साल की सजा दे देनी है? इन एब्सेंशिया दे दो। निखिल गुप्ता कौन है? द गाय हैड अ वेपन्स एंड नारकोटिक्स का बिजनेस। तुम्हारे देश में ऑपरेट कर रहा था वो, और तुमने वहां से उसको पकड़ लिया। चलो, नहीं 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 नहीं। और सर रशिया के साथ उसको तो चेकोस्लोवाकिया में पकड़ा था। जो भी है, पकड़ लिया ना आपने, अब ले आए उसको वहां पर। ठीक है, रख लो, क्या He फर्क has पड़ता है? pleaded not guilty। हाँ, वो भी खड़ा हुआ है, कर लो जो करना तुमको। उसने बोला सर मैं तो नॉट गिल्टी प्लीड करता हूँ। इनका उनकी कोशिश रही होगी कोई प्ली बार्गेन करा लें, कुछ करा लें, उसे कन्फेशन करवा लें, ये सब। He is pleaded not guilty। अब 4 कनेडियन ने भी पकड़े हुए हैं। वो कौन है? उनके इमिग्रेशन स्टेटस बताओ ना सबसे पहले। वो घुसे कैसे कनाडा के अंदर, जरा ये बताओ। वो बताने को राजी नहीं है वो लोग। जो 4 कनाडा में सो कॉल्ड इंडियंस पकड़े हैं, बताइए जरा इमिग्रेशन क्या स्टेटस है उसका? कैसे अरे घुसे हमें वो पता है कनाडा ना, के अंदर? गैंगस्टर्स हैं सारे के सारे, जिनको तुम थैंक यू वेरी इंपोर्ट करते मच। हो। तो बस फिर सिंपल सवाल पूछा जाएगा, अच्छा दीस गाइस आर इंडियंस, नो प्रॉब्लम, कैन यू शो अस द वीजास? व्हेन यू हैव होल्स इन योर हेड, यू डोंट प्ले गोल्फ ऑन अ गोल्फ कोर्स। इट्स द स्टूपिडेस्ट थिंग सर, एंड ये आपको दिखेगा, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट यू। आपको थोड़ा-सा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपके ऊपर थोड़ी-सी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ब्रिक्स में जाके ना कुछ ऐसा मत कर देना, कोई ऐसा स्टेटमेंट मत दे देना। क्योंकि आप भी हेजिंग कर रहे हो इस टाइम पे फुल पावर। भाई स्टेटमेंट तो जो आने हैं वो आएंगे ही, उसका तो आप क्या आएँगे। कर सकोगे। और वहां पर तो देखिए आप, वहां तो शी जिनपिंग भी होगा, पुतिन भी होगा, बड़े बड़े लोग होंगे, तो उनके लिए करेंगे ना। कोई एससीओ तो होगा नहीं। आइए थोड़ा सा हम जरा अपने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। एक ईस्ट पाकिस्तान ने भी आपको एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भेजने का निर्णय लिया है, अभी तक भेजी नहीं है, लेकिन वो भेजने जा रहे हैं उसका। सर भेज भी दें, उनको क्या फ़र्क हसीना पड़ेगा? वाजेद चाहिए साहब। वो कह रहे हैं हसीना वाजेद जो है हमारी क्रिमिनल है, हमको भेजिए। और वो भूल गए कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में लिखा है कि भाई extradition request based on political consideration shall not be honored। देखिए सर, ऐसा है, कल एमईए का भी स्टेटमेंट आ गया बड़ा क्लियर कि साहब शी इज़ हियर बिकॉज़ ऑफ हर सेफ्टी कंसर्न्स एंड शी इज़ गोना बी हियर एंड शी इज़ हियर एंड वेल। खत्म। और यहाँ पर अंदर की बात बताऊँ मैं आपको, यूनुस की खुद की कुर्सी खतरे में है इस टाइम पे। कितना टाइम चलेगा ये शराड?
और अमेरिका अगर अभी डूबेगा ना, केओस में जाएगा, यू थिंक दे विल बॉदर अबाउट अ मोहम्मद यूनिस? दैट विल बी द लास्ट थिंग इन देयर माइंड। ये यूनिस को भी बोलना चाहिए था, साहब अभी मत करो, तुम पहले अपना इलेक्शन खत्म कर लो, उसके बाद कू कर लेना। यहाँ पर टाइमिंग देखो इन लोगों की सर, आपकी अपनी हालत खराब होने वाली है। इफ यू डू धांधली इन दिस इलेक्शन, अमेरिका विल गो इनटू अ सिविल प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग सिविल वॉर, बिकॉज मेरे को पता नहीं है उतना उतना एक्सटेंड पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बट दे विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन अमेरिका। ये कब समझ में आएगा इन लोगों को? वी कैन सी इट हैपनिंग, द मोस्ट आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पर हर बंदे के ऊपर एक बच्चे का भी वेपन है वहां पर। आप उसके बाद मक अराउंड करोगे। पिछली बारी तो आपका कैपिटल में घुस गए थे, इस बारी क्या होगा? व्हाट विल हैपन? 3 अटेम्प्ट्स कर चुके हो आप एक प्रेसिडेंट को मारने के लिए। 3 अटेम्प्ट्स, आई मीन इज दिस अ जोक? व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ दिस थिंग, फ्रीडम ऑफ दैट थिंग, क्या बात कर रहे हो आप? America is not a democracy. Who says it's a democracy? It's a sham. अरे फनी थिंग इज, इसका जो यादव साहब का इंडाइटमेंट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? Hmm. He was targeting a US citizen exercising his freedoms given under the First First Amendment. Amendment. Exercising his freedom. And उसके Asking नीचे for violence. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ओ ही वाज पार्ट ऑफ अ सेसेशनिस्ट मूवमेंट दैट वांटेड टू सेपरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया। Hmm. मतलब तुम खुद ही बोल रहे हो ही इज अ सेसेशनिस्ट, और जब हम आपको बोलते हैं ये टेररिज्म करता है, सेसेशनिज्म करता है, इसको जरा रोको तुम। नहीं नहीं नहीं, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे यार तुम यार एक डायरेक्शन ले लो ना यार, झूठ बोल रहे हो, कम से कम अरे तो ढंग की विकास डायरेक्शन। यादव is also exercising his freedom. या He is exercising his freedom to eliminate traitors. हु डजंट डू दैट? हु डजंट डू देशभक्त दैट? है, देशभक्त तो है। एक काम करते हैं ना सर, जो इस्माइल हानिया को मारा ना इजराइल ने, उसके ऊपर भी केस चलाओ ना फिर। कल रात को याया सिन्वर को ठोक दिया, उसके ऊपर भी चला लो। हाँ, ये भी बात कर लेते हैं साहब। अब याया सिन्वर चला गया तो और नेतन्याहू ने कह दिया कि भाई सरेंडर कर दो, अपने आर्म्स जो हैं वो सब निकाल दो, हमारे हॉस्टेजेस छोड़ दो, वॉर विल बी ओवर। वो तो होगा और जब नहीं। याया सिन्वर ऐसा है, वो पूरे का पूरा ना, वो जितने भी, वो भी 25 लाख थे, 10 अक्टूबर 2020, 7 अक्टूबर 2023 को उन्हें सबने सेलिब्रेशन किया था। दे आर इनोसेंट पीपल। कौन से इनोसेंट? हाँ होंगे, वहां पर एक पॉपुलेशन होगी 10, 12, 15, 20% जो थोड़ी बहुत बोलते होंगे यार कहाँ फंस गए हम लोग। फेयर इनफ। बट मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अभी इंटेलिजेंस ये आ रही है, एंड इसको कोलैबोरेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। याया सिन्वर पिछले हफ्ते में वेस्ट बैंक में था। पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लोग पूछ रहे हैं, साला ये वेस्ट बैंक में कैसे पहुंच गया यार? इज देयर अ फ्रीकिंग टनल ऑल थ्रू इजराइल? चाइनीज फंसे हुए थे उनके टनल्स के अंदर, हेजबोला के टनल्स के अंदर, जहां पर रेड हुई 3-4 चाइनीज थे अंदर, निकाल के भागे वहां से वो। व्हाई डोंट दे हैव द गट्स टू गो अगेंस्ट चाइना? आके बोलो ना कि भाई फेंटेनिल तुम्हारी कंट्री को बर्बाद करके रखा है उसने, करो। यहां तो सर अभी इंडिया ने एक्शन लेने शुरू नहीं करे हैं। दे डोंट रियलाइज वन थिंग, दिस इज अ गुड कंट्री, दिस इज अ नाइस कंट्री, जिसको कोई स्पॉइल करने की रिलेशन की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग भी एंटागनाइज हो गए इनके साथ, तो ग्लोबल साउथ तो गया आपके साथ में। आपको क्या लगता है ग्लोबल साउथ देख नहीं रहा ये सब चीजें? दे आर वॉचिंग। जयशंकर जी का जो एक डायलॉग था ना सर, यूरोप मस्ट रिमेंबर, यूरोप मस्ट नॉट फॉरगेट दैट यूरोप प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड्स, यू नो दैट डायलॉग। उसके चक्कर में तो ग्लोबल साउथ खड़ा हो गया था। उसके बाद जो जो बीबीसी वाला आता था लिटारते थे उसको। अफ्रीका में तो एवरी कंट्री इज बड़ी हिट बैक हार्ड। तो ठीक है, यू एंटागनाइज समबडी हु इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, लेट्स सी हाउ फार यू गो। अफ्रीका में तो एवरी कंट्री हेट्स यूरोप, हाँ इंक्लूडिंग तो साउथ अफ्रीका। लेट्स सी हाउ फार यू गो ना, कितने दूर जाओगे आप? बिकॉज सर ग्लोबल साउथ देख रहा है ये क्या हो रहा है, दे आर वॉचिंग दिस। एंड इस टाइम पे जिस तरह का सपोर्ट आपके पास रशिया से आ रहा है, इट्स नॉट इवन फनी। देयर मीडिया इज आफ्टर अमेरिका। आरटी से लेकर स्पुतनिक से लेकर, वो तो मतलब स्टोरीज पे स्टोरीज, स्टोरीज पे स्टोरीज निकल रही है उसकी। दे आर एक्सपोजिंग दीज गाइज मोर देन वी आर।
और इनकी बजी अरे पड़ी है यहाँ पे यार ये भी इलेक्शन इंडिया। वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। हमें भी इंटरनेशनल मीडिया स्पेस में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। करनी पड़ेगी सर, वी हैव टू डू इट। यार आई हैव बाकी बीन देखिए, सेइंग। आप रशिया टुडे हो, चाहे आपका ये आपके ये जो फ्रेंच हो, या छोटे-मोटे ये जर्मन-वर्मन, सबने अपने इंटरनेशनल वो बना रखे हैं, स्टेट फंडेड है और मज़े से चलते हैं, प्रोफेशनली चलते हैं। देखिए सर ऐसा है, हमारा अभी दूरदर्शन के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं, ठीक है? बट इट विल टेक अस टाइम टू ब्रिंग इट टू दैट लेवल। दूरदर्शन के अंदर बहुत एंगल चेंज हुआ है इसके अंदर, एंड अंदर से जो नैरेटिव्स यहाँ पर खेलना शुरू हुए हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, बट उसको टाइम लगेगा बिल्ड होने के लिए। आपके पास एस्टैब्लिश्ड एक कंट्री है, जिसका एक एस्टैब्लिश्ड मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, आरटी है, यूज़ करो उसको। स्पुतनिक है, वो तो बोलते हैं आप यूज़ करो। स्पुतनिक इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू डू दिस, वो तो दिखा रहा है आपको, साहब आई एम लॉयल टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन, यूज़ देम। वी नीड टू प्ले दिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, देयर इज़ जस्ट नो वे। अभी यहाँ से जवाब आएगा उसका। अब ये भारत भी ऐसा है ना, हाँ ठीक है तुमने करा ना, कोई बात नहीं। अब आप अर्जेंटली जवाब दोगे, उनको लगेगा ये देखो इनको चुभ गया। हम लोग कब जवाब देंगे? 4 दिन के बाद। दे विल बी वेटिंग, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या? तो रिलैक्स। चलिए, अब ज़रा बात कर लेते हैं हमारे हमसाया मुल्क की। कौन-सा हमसाया सर? मुल्क कौन-सा? हमसाया, नहीं, नहीं, मुल्क हमारे कोई नहीं है। हमारे हमसाया हमसाया एक जगह है, मुल्क नहीं है वो। और बताइए, आप जो है वो नेशन स्टेट्स को ममालिक नहीं मानते, ये तो गलत बात है ना। मैं तो मानता ही नहीं सर पाकिस्तान। हम्म, आई डोंट क्या एग्री। मानते हैं? इट्स सर, पाकिस्तान इज़ एन आइडिया। पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स एन आइडिया। आइडिया कौन-सा नहीं कंट्री है? है, उसको बोलते हैं नजरियाए पाकिस्तान। चलिए ठीक है, मान ली आपकी बात। मैं अपना ओपिनियन चेंज कर लेता हूँ। बट कंट्री नहीं है वो। द कौन-सा कंट्री आइडियोलॉजी है? ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर पाकिस्तान, केपीके वाले बोलते हैं 60 दिन के अंदर भाग जाओ यहाँ से। हाँ, उन्होंने दे तो दिया है वो, अब उसका क्या होगा पता नहीं। कुछ नहीं होगा सर, जाना पड़ेगा आपको, क्या करोगे? उन्होंने कहा भाई जयशंकर जी आ रहे हैं, इसलिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। हुँ। कुछ नहीं होगा, अभी करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? यार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, नहीं तो अगला जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, वो प्रो इमरान खान है। हम्म, 1.5 महीना हो गया है इनसे नंबर नहीं बन रहे। आर्मी के रूल के अंदर ये हालत है इनकी। यार कौन-सा आर्मी का रूल है तुम्हारा भाई? तुम ये पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशन नहीं पास करा पाए। वो मौलाना ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो। ओ भाई लोगों, कासिम मुनीर कहाँ गया भाई? 4 बंदे उठा यार, तेरे को रेज़ोल्यूशन पास करनी है, खत्म करो उसको। ना, पूरा तुमने लॉकडाउन करके रखा हुआ था, और यहाँ से बड़े-बड़े जर्नलिस्ट अपना तैयार-श्यार होके वहाँ पहुँचे हुए हैं। ओह! वी आर इन पाकिस्तान, वी वांट टू कबाब-शबाब खा रहे हैं वहाँ पर। वी मेट नवाज़ शरीफ। ओह! नवाज़ शरीफ ने बोला कि मोदी साहब से बात होनी चाहिए। अबे कौन है नवाज़ शरीफ यार? हू इज़ नवाज़ शरीफ? क्यों इतने जर्नलिस्ट हमारे उतावले हो रखे हैं? 3-4 हैं जो, एक हिंदू वाली हैं, एक इंडिया टुडे वाली हैं, एक बरखा दत्त जी हैं, बड़े उतावले, बड़े खुश वहाँ पर जाके। तो यार वहीं पे रह लो ना बरखादत आप। जी ने देखिए नवाज शरीफ और उनकी बेटी की मेहमान नवाजी कबूल की। हुँ। वहाँ उनके साथ में उन्होंने बातचीत की और बातचीत जो है उसका वीडियो बनाया, जिसके 7,000 व्यूज़ आए। सर 7,000 व्यूज़ घंटे में हमारे खराब वीडियो के आते हैं, मेरे। ऐसा है, अभी हम एक छींक के, भाई ऐसे देखो मेरी छींक ऐसी आई और व्यूज़ को अपलोड कर देना तो उसके आ जाएँगे 7,000। सर सुबह मैंने एक अपडेट डाला था, ठीक है? एमईए के स्टेटमेंट का। इस टाइम पे 17,000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके घंटे के। एमईए ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं एवरी थर्सडे उसका अपडेट डालता हूँ। 17,000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके। बरखा दत्त को लेके गए हो वहाँ पर, अब ये पाकिस्तानी भी बावले हैं। अबे किसको लेके जा रहे हो भाई? बट ये मैं बता दूं सर, दिस इज ऑल थोड़ा एक वो पोजीशनिंग के लिए यहाँ पर। नो नो, यू नो क्रिकेट डिप्लोमेसी मस्ट स्टार्ट। ये इनकी तरफ से निकल रहा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी। इंडिया टुडे के अंदर से एक पूरा उन्होंने वीडियो वो करा, रिपोर्ट करी। यू नो देयर माइट बी सम चांसेस वेयर सम अमाउंट ऑफ क्रिकेट डिप्लोमेसी माइट। व्हाट? डिड यू नॉट लिसन टू जयशंकर व्हाट ही सेड इन द यूएन? ही सेड पाकिस्तान से एक ही बात होगी, भाई साहब हमारा पीओजे और पीओजीबी कब वापस कर रहे हो? दैट इज इट, देयर इज नो अदर कॉन्वर्सेशन। बस, बस।
इतना ही, करेक्ट। अब मेरी तरह अगर आप किसी से पूछो पीओजे के लेना, नहीं चाहिए, नहीं रखो अपने पास। आई डोंट वांट दैट बड़ी टेररिस्ट रिडन प्लेस में। आप जीबी चाहिए मेरे को, जेके नहीं चाहिए मेरे को। वहां तो इतने टेररिस्ट घुसा रखे हैं इन लोगों ने, पता नहीं कहां कहां पे टनल वनल है, वहां पर पूरे चाइनीज घुसे हैं। पूरे रेडिकलाइज्ड एरिया है वो। चाहिए नहीं सर, माफ करो। 50 लाख और अपने सिर पे डाल के खड़े हो जाओगे, पागल क्या। आई गेट वेरी चीज्ड व्हेन समबडी सेज ओ पीओजे के ले लेते हैं। क्यों भाई, बारात में है क्या? हाउ विल यू हैंडल? तुम अपने अंदर तो हैंडल कर नहीं पा रहे, यहाँ पर वक्फ के चक्कर में कभी वो पार्लियामेंट को क्लेम कर लेते हैं जाके। क्या अब तो हंसी आती है यार, क्या करें भाई। अरे भाई तो आपके सोचो यार, आपके पुंछ और राजौरी के जो आपके जो आर्मी के जो वहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनको क्लेम कर रखा है उन्होंने। वक्फ लैंड है। ये तो हालत है। एंड कई लोगों को और चाहिए, 50 लाख और ले लो। और कई लोग तो इतना बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ लैंड की बात कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, थोड़ा यार, बाकी उनको कहां फेंकोगे? यू क्या बुलडोजर लेके जाके उनको धक्का मारोगे ऐसे ऐसे करके? व्हाट विल यू डू? गिव अ स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन ना। ना, आइडियलिस्टिक बातें। साहब हमको कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से, ना लेना है ना देना है, हमको खड़े होकर पॉपकॉर्न खाने हैं, बस खत्म। इस टाइम पे इंडियन आर्मी का भी जो पोजीशनिंग है सर, 4 स्ट्राइक कोर में से 1 स्ट्राइक कोर खड़ी होती है पाकिस्तान में। पुराने टाइम पे 2-2 स्ट्राइक कोर खड़ी होती थी, आज 1 स्ट्राइक कोर खड़ी होती है। 3 स्ट्राइक कोर्स खड़ी होती हैं चाइना के अगेंस्ट में। वो हिलने की कोशिश नहीं करता उस तरफ, क्योंकि उसको पता है इस बारी में हिला तो बहुत बहुत मार पड़ेगी, बहुत जोर से मार पड़ेगी। ही इज नॉट वांटिंग टू डू दैट, बट ये पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है उल्टे उल्टे काम करने का। और मैं तो ये पूछता हूँ सर, इतना वो टेररिज्म इट्स रीसर्फेस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ओ द एज ऑफ व्हाट हैपेंड। भाई आर्मी है वहां पर, आवर फोर्सेस आर देयर, दे माइट बी इश्यूज। ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये उल्टे सीधे कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा फंडा बड़ा सिंपल है। आई ट्रस्ट माई आर्म फोर्सेस एंड वो लोग करेंगे काम। 72nd डिवीजन खड़ी हो रही है सर वहां पर लद्दाख के अंदर, ठीक है, अंडर द 17th स्ट्राइक कोर। एक डिवीजन खड़ी हो रही है उधर पे, डिवीजन खड़ी हो रही है, और जो यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल की वहां पर थी लद्दाख के अंदर, वो वापस आएगी इधर पे जम्मू रीजन के अंदर। करो, अब देखते हैं क्या होता है। रोस्टेड पिग्स विल बी सीन, दैट्स ऑल। दीस गाइस। नहीं, आपकी पिग फार्मिंग तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, शुड बी इनकरेज्ड ऑल शुड ओवर बी जम्मू कश्मीर। जी। क्या करोगे सर? और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, मेरी ये बात आप बड़ा क्लियरली देख लो। उमार अब्दुल्ला ने लेफ्ट से राइट करा ना, इसकी गवर्नमेंट वहीं जाएगी और प्रेसिडेंट रूल वापस आएगा। तो वो कहाँ कर रहा है? वो तो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, राहुल गांधी किनारे बैठो। उसको पता है और ना सर, उसको समझाया मोदी गया जी है, तो बहुत ही डिसेंट आदमी है, तो कहा बेटा मोदी तू जी कर, तो नहीं वेरी तो तेरा डिसेंट। प्रेसिडेंट रूल दोबारा आ जाएगा तेरे सिर के ऊपर। एंड दिस टाइम द प्रेसिडेंट रूल जो तेरे को अंदर डाला था ना, इस बार एक्चुअली में अंदर जाएगा तू, तो सोच ले क्या करना है। ही इज बीन टोल्ड वेरी क्लियरली, पिछली एंड आई बार एम तो क्वाइट खाली पॉजिटिव। डिटेंशन हुआ था ना, घर में ही तो उसको वो करके दिया था। इट वाज जस्ट अ डिटेंशन। करो ना फिर, आई एम वेटिंग फॉर देम टू डू समथिंग स्टूपिड, लेट्स सी। क्योंकि सर इस बारी क्या है, गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, भारत में जो पब्लिक है ना, दे वी डोंट हैव द टॉलरेंस टू टॉलरेट नॉनसेंस एनीमोर। कोई नहीं सुनने वाला। आप देख लीजिए किस तरह के रिएक्शंस आते हैं सर। मोदी साहब ने जो हिंदुओं की 3-4 चीजें थी, वो पहले 3 महीने में 4 में से 3 चीजें तो ठोक दी हैं, खत्म कर दी हैं। वो वक्फ में भी जेपीसी में कोई बैठना नहीं चाहता वहां पर, और आपस में लड़ी जा रहे हैं उसके बाद। वो कर्नाटका वाला आता है, कहता है साहब ये तो हमारे मिनिस्टर ही लेके बैठे हुए हैं वक्फ की जमीन। आपस में लड़ रहे हैं वो लोग, और अब तो वॉकआउट हो गया। वॉकआउट मीन्स इज डन, इट्स ओवर, द स्टोरी इज क्लोज्ड। वॉकआउट मींस डिफीट कंसीडर्ड। फिनितो। अब तो इलीगल्स के ऊपर भी आ गया, तो अब जो जो पहले रात रात को 2-2:30 बजे गेट खुल के अंदर जाते थे, अब वो खुले में जाएंगे। सर तो 16 डिपोर्टेशन हो लाख गया। यूनुस 16 यूनुस की औकात हो तो रोक ले। 16 lakh fake ration cards have been caught in Orissa, cancelled. 17 lakh between Bihar and UP has been caught and cancelled. महाराष्ट्र में भी कल परसों में रिपोर्ट आएगी, अब ये इलेक्शन से पहले होगा ये पक्का। आधार कार्ड ये वो सारे वो फेंकेंगे, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करेंगे ये लोग। तो आपको राशन कार्ड से काटेंगे, उसके बाद आपके आधार जाएंगे, उसके आपके ये जाएंगे वो जाएंगे, काम क्या क्या करोगे आप यहाँ पर? यू कांट अवेल एनीथिंग। तो ठीक है, बैठो फिर, लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू सिट।
एंड ये जो बांग्लादेश है सर, इसका कितना सर्वाइवल टाइम है? आई मीन व्हाट इज द सर्वाइवल टाइम? आई डोंट सी दिस गोइंग बियॉन्ड 1-2 इयर्स मैक्स। 1-2 years? मुझे तो आई गिव इट 6 months। मैं थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ सर। नोबेल नोबेल पीस प्राइज है ना, कुछ तो सीखा होगा। देखो जी, अगर ट्रम्प जीत गया खत्म। तो हमारे यूनुस भाई का क्या होगा? सर अगर ट्रम्प जीत गया तो यूनुस तो ट्रम्प छोड़ो, जीत मुझे ये गया तो बताओ। यूनुस भाई को बोलेंगे, ऐसा है, लिसन यूनुस, go to Delhi and genuflect in front of Modi. Modi is my 7 friend, you आर see. के सामने ऐसे खड़ा होगा। गलती हो गई सर। सर अंडे तो है नहीं तुम्हारे पास। इन लोगों ने इतने सेलिब्रेशन करे वहां पर कि शेख हसीना को हटा दिया, मुर्गियां मार दी अपनी, पता है आपको? डेली स्टार के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, इनका जो बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, कि साहब द क्वांटिटी ऑफ चिकन्स हैज रिड्यूस्ड बाय 65%। व्हाई? दे वर सो हैप्पी, एवरीबॉडी किल्ड अ चिकन एंड एट इट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस पीपल एंड माओ जेडोंग, जिसने बोला था भाई स्पैरोज मार दो सारे? आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज एक्चुअली अ रिपोर्ट देयर। मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। 4 करोड़ अंडे अभी लेके गए हमसे भाई यहाँ से। बहुत है, देखिए जो इलीगल काउ स्मगलिंग होती थी वो भी काफी कम हो खत्म, गई। बंद हो गई है सर। एंड डेली बेसिस हाँ, आप ट्विटर पे जाके देखिए, डेली बेसिस कभी गोल्ड पकड़ा जा रहा है, कभी ये पकड़ा जा रहा है। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, ये इस्लामिक कंट्री के अंदर दारू स्मगलिंग क्यों करते हैं ये लोग? हाय हाय, वेरी सैड, बहुत ही गंदी बात है। दारू लेके जाते हो अंदर। सर करेक्ट। इतनी फटी पड़ी थी, दुर्गा पूजा में मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं फॉर श्योर। पूरी आर्मी तैनात थी वहां पर, इनको पता था बेटा मेजर इंसिडेंट हो गया तो बहुत पिटाई होगी। नाउ प्लीज डोंट लेट इट हैपन। दे जस्ट डिडंट लेट इट हैपन। छोटे-मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। इधर पे वो खड़े हुए हैं, उसने बोला कि नहीं हम वो गाने गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वायलेंस लेवल हैज बीन मच लेसर। दे नो यू डू नहीं, वायलेंस एंड कल यू गोना हैव कल सैंक्शंस। कल ही आपके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन ने कुछ बोला ना उनके वायलेंस के लिए, वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो या उन्होंने बोला कि नहीं साहब, जो जुलाई 15 और अगस्त 8 के बीच में जो कुछ हुआ है, दोस पीपल विल नॉट बी चार्ज्ड। कर लो। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है यूएस ने, बाप ने। हुँ, बाप का ऑब्जेक्शन तो बेटे को सुनना पड़ेगा। सर सुनना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे यूएस तो नहीं है ना। ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। और अभी ये देखिए मणिपुर का भी आप देखना भी। मैं आपको बता रहा हूँ बाय जनवरी मणिपुर विल बी काम एज़ अ ठंड, क्योंकि वो 1650 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 300 किलोमीटर तो उसके अंदर फेंसिंग हो गई है ऑलरेडी। ठीक है? एंड सर्टेन एरियाज़ इज़ डिफिकल्ट, ठीक है? बट द फेंसिंग इज़ गोइंग हार्डकोर। 31,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन गिवन। करो भई, लगाओ। तो आइए साहब, अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। दर्शकों से बहुत-बहुत धन्यवाद, और आदि अचिंत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते तो इस समय जो है हम चर्चा कर रहे होंगे हमारे समिट में, जी। तो उसके लिए आप सभी लोगों की प्रतीक्षा है और आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय हिंद, जय भारत।